डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात, जानेंगे इस पर क्या कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्या मिसाइल को लेकर पाकिस्तान टेंशन में क्यों आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। वॉशिंगटन पोस्ट ने रविवार को अपने रिपोर्ट में बताया कि दोनों नेताओं के बीच गुरुवार को बात हुई, जिसमें ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने को कहा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से दोनों के बीच ये पहली फोन वार्ता। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट से की थी। रिपोर्ट में बताया कि कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पुतिन को यूरोप में मजबूत अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध का हल तलाशने के लिए आगे भी चर्चा में रुचि जाहिर करी। वॉशिंगटन पोस्ट ने मामले की जानकारी रखने वाले अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मॉस्को के साथ भविष्य के बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत दिया है। इसके एक दिन पहले बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसमें अरबपति कारोबारी और ट्रंप के करीबी एलन मस्क भी शामिल थे। जेलेंस्की ने बातचीत को शानदार बताया, आने वाले प्रशासन के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के बारे में उम्मीद जताई। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की जीत को 2.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप लड़ाई को खत्म करने पर जोर देते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी तरफ से कीव को दी जाने वाली अरबों डॉलर के समर्थन को लेकर भी असहमति जाहिर। इस बीच वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पुष्टि की है कि वह 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को यथासंभव सहायता भेजेगा। रविवार को बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि व्हाइट हाउस का लक्ष्य युद्ध के मैदान में यूक्रेन को यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में रखना है, ताकि वह वार्ता की मेज पर यथासंभव सबसे मजबूत स्थिति में हो। मतलब यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि हल तो निकले, लेकिन एक पीस प्लान के तहत निकले। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक पीस प्लान भी आ चुका है। अमेरिकी चुनावों में जोरदार जीत दर्ज कराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लगातार जो बाइडेन और कमला हैरिस को घेरा है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना करते हुए ये तक कहा है कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप अगले साल जनवरी में जब व्हाइट हाउस लौटेंगे तो उनके सामने इस युद्ध को रुकवाने की चुनौती होगी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप ने बाकायदा इस संबंध में अपना प्लान तैयार कर लिया है। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच 800 मील का बफर जोन तैयार करने का प्लान किया है। इस बफर जोन लागू करने के लिए यूरोपीय सैनिकों को बुलाया जा सकता है। ट्रंप के इस पीस प्लान को उनके 3 कर्मचारियों ने आउटलाइन किया है। ट्रंप के इस प्लान के अनुसार मौजूदा फ्रंट लाइन अपनी जगह पर स्थिर होगी और यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएगा। अमेरिका बफर जोन में गश्त करने और लागू करने के लिए यूक्रेन को मदद नहीं देगा। द टेलीग्राफ के अनुसार ट्रंप की टीम के एक सदस्य ने कहा कि हम यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिकियों को नहीं भेज रहे हैं, हम इसके लिए भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच से यह काम कराएं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यूक्रेन के लिए अमेरिका के सैन्य और वित्तीय समर्थन के पैमाने की आलोचना की। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद उनके रुख पर दुनिया की नजर रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह ट्रंप के साथ बातचीत में नजदीकी बनाए रखने और अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत अमेरिकी नेतृत्व दुनिया में शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं एक कार्यक्रम में पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार होने के सवाल पर कहा था कि वो वार्ता के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ सकता है और यूरोप में एक बार फिर से शांति हो सकती है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक टेंशन हो रही है पाकिस्तान। भारत की मिसाइल क्षमता का लोहा दुनिया मानती है। भारत के पास स्वदेशी निर्मित अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं जो पूरे एशिया यूरोप के हिस्सों तक को निशाना बना सकती। इस बीच एक पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया है कि भारत एक नई मिसाइल तैयार कर रहा है जो पश्चिमी देशों अमेरिका और
ब्रिटेन तक को निशाना बना सकती है। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में रक्षा विश्लेषक प्रोफेसर जफर नवाज जसपाल ने कहा है कि भारत सूर्या नाम की ICBM विकसित कर रहा है। वर्ल्ड इको न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर जसपाल ने दावा किया है कि प्रस्तावित सूर्या ICBM की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर होगी, जिसका मतलब है अमेरिका भी भारत की मिसाइल रेंज के भीतर होगा। जसपाल ने यह भी कहा कि इस तरह की मिसाइल का विकास इस्लामाबाद से ज्यादा वाशिंगटन, यूरोप और रूस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारत के मौजूदा वर्तमान मिसाइल ही पाकिस्तान में कहीं भी निशाना बना सकती है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि भारत के DRDO ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वह किसी सूर्या ICBM प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। DRDO अधिकारियों के पिछले बयानों में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का फोकस रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसमें वर्तमान अग्नि सीरीज की मिसाइलों से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली किसी ICBM प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं है। भारत के हथियार भंडार में वर्तमान अग्नि 5 सबसे एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 5500 से 6000 किलोमीटर है, जो इस पूरे एशिया और यूरोप के कई हिस्सों तक निशाना बनाने की क्षमता देती। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भारत तैयार कर रहा है 300 परमाणु हथियारों का बेड़ा, ये भी कहा गया। इंडियन नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन को देखकर पाकिस्तानी विशेषज्ञ चौंक गए थे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी को समंदर में उतारा है। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस इस परमाणु पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान के रक्षा हलकों में चर्चा तेज हो गई। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ इसे भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज में मानद लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद ने वर्ल्ड इको न्यूज के होस्ट मोहम्मद अली के साथ समंदर में भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को लेकर चर्चा की। मंसूर अहमद ने कहा कि भारतीय नौसेना को सटीक और विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता स्थापित करने के लिए 2035 तक अपने SSBN बेड़े के लिए 300 परमाणु हथियारों के भंडार की आवश्यकता होगी। वह उसी दिशा में काम कर रही है। भारत वर्तमान में 2 अरिहंत श्रेणी के परमाणु चालित बैलिस्टिक पनडुब्बी का संचालन करता है। उसके पास 2 और एडवांस SSBN है, जो अगली पीढ़ी के परिचालन की स्थिति के करीब है। आगे चलकर इसमें पीढ़ी के S5 वर्ग की 3 और SSBN को शामिल किए जाने की योजना है, जो इसे परमाणु क्षमता वाली 6 विशाल पनडुब्बियों के शक्तिशाली बेड़े में बदल देगा। पनडुब्बियों को शामिल करना यह दिखाता है कि भारत का ध्यान अपनी परमाणु क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही हमलावर क्षमता भी बढ़ी है, जो इसकी व्यापक रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमद का SSBN बेड़े के लिए 300 परमाणु हथियारों का आकलन कई प्लेटफॉर्मों पर पेलोड क्षमता के आधार पर किया गया है। हर पनडुब्बी कई बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिसमें प्रत्येक से संभावित रूप से कई हथियार लगे होंगे। इससे भारत की समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से जवाब देने की क्षमता सुनिश्चित होगी। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने कहा कि भारत की परमाणु चालित पनडुब्बी के विस्तार से दक्षिण एशियाई सामरिक स्थिरता पर असर पड़ने की उम्मीद है। भारत के पड़ोस में परमाणु हथियारों की प्रतिद्वंदिता को देखते हुए भारत को सामरिक बढ़त प्रदान करेगा। पनडुब्बी बेड़े में कई वॉरहेड तैनात करने की क्षमता परमाणु हथियारों को लेकर नई बढ़त शुरू करेगा। परमाणु चालित होने के कारण भारत के SSBN बेड़े को हिंद महासागर के पार जाने की क्षमता मुहैया कराता है। तो पाकिस्तान आजकल बराबर इस तरह की बातें बोल रहा है, जैसे कि लग रहा है वो किसी चीज से डर रहा है, खुद तो हल नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी न किसी की मदद चाह रहा है जो उसके लिए काम करे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।